महल में अपनी सहेलियों के साथ 3 दिन उपवास करूंगी। हालेलुया। जब एस्तर जो है, जब और यहूदी लोग जो है, जब उन्होंने 3 दिन फास्टिंग किया है, 3 दिन उपवास किया, तो उनके पास एक उद्देश्य है, क्योंकि यहूदी लोगों को जान से मारने का फरमान जारी हो चुका है। राजा के द्वारा वो आज्ञा निकाल दी गई है कि सारे यहूदियों को, हामान ने ये षड्यंत्र रच लिया था कि सारे यहूदियों को मार दिया जाए, और एक ही तारीख ठहराई थी, एक ही दिन ठहराया था, और हर जगह उन लोगों को नियुक्त करा था जो उनके ऊपर तलवार चलाएंगे या उनको मार देंगे। हालेलुया। मैं और आप जो 40 दिन के फास्टिंग कर रहे हैं, या 20 दिन के फास्टिंग करते हैं, या 3 दिन के फास्टिंग करते हैं, या एक दिन आप उपवास करते हैं, आपके पास एक उद्देश्य होना जरूरी है कि आप किस उद्देश्य को लेकर प्रभु यीशु मसीह के सामने उपवास में बैठ रहे हैं। यदि आप परंपराओं को मान रहे हैं, यदि आप परंपरागत आप उसको फास्टिंग कर रहे हैं, तो वो फास्टिंग का कोई महत्व नहीं है। खाना छोड़ देना ही फास्टिंग नहीं है। उपवास वो है उसकी उपस्थिति में जाकर, उसके पास में जाकर अपनी बात, अपना उद्देश्य और अपना निवेदन परमेश्वर के सामने रखना ही उपवास होता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। साल में हर साल लोग 40 दिन का फास्टिंग करते हैं, लेकिन 40 दिन का फास्टिंग करना बेकार नहीं है, परंतु उसको परंपरा में मानना बेकार है। हालेलुया। हमारे उपवास के लिए हमारे पास एक उद्देश्य होना, एक विषय होना, एक लक्ष्य होना जरूरी है। जैसे एस्तेर और मोर्दके के सामने एक उद्देश्य था कि वो फास्टिंग कर रहे हैं कि यहूदी जाति बचाई जाए। हालेलुया। और एक बहुत बड़ी बात है इस आज्ञा को बदल देना, जब राजा ने अपनी अंगूठी की मोहर उस पर लगा दी गई है और सारे प्रांत में जो है वो चिट्ठी पहुंचा दी गई है, और जगह जगह ये बात बता दी गई है कि लोग जो है एक ही दिन में मार दिए जाएंगे। तब इस बात को लेकर बड़े बोझ के साथ एस्तेर, मोर्दके और समस्त यहूदी, उनके पशु, उनके जानवर सब मिलकर उपवास करते हैं ताकि राजा का मन बदले, या ये जो आज्ञा निकाली गई है ये बदल दी जाए। इसे कहते हैं फास्टिंग करना, या एक उद्देश्य के साथ परमेश्वर के सामने उपवास में जाना। हालेलुया। ये एक रियल फास्टिंग है, एक उद्देश्य हमारा है कि हम उपवास के साथ परमेश्वर के सामने जा रहे हैं। अन्यथा आज कलीसियाएं जो है वो एक परंपरा में चली गई हैं, परंपरागत जो है वो अपने फास्टिंग को करते हैं, उनको पता ही नहीं हम क्यों उपवास कर रहे हैं। उनको ये पता है कि 40 दिन के फास्टिंग चल रहे हैं, 40 दिन के रोजे शुरू हो चुके हैं, 40 दिन हमें क्या करना है, फास्टिंग करना है, या 10 दिन करना है, 1 दिन करना है। लेकिन यदि हमारे पास कोई उद्देश्य नहीं है, यदि हमारे पास कोई विषय नहीं है प्रार्थना का, तो हमारा उपवास करना व्यर्थ है। मोर्दके के समान और एस्तेर के समान हम उपवास कर सकते हैं यदि आप 40 दिन फास्टिंग कर रहे हैं। हालेलुया। बहुत अच्छी बात है कि आप उपवास में रह रहे हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं। आप अपने देश में हो रही घटनाओं को, जो प्रत्येक दिन आप सोशल मीडिया पर देखते हैं, प्रत्येक दिन जो आप न्यूज में देख रहे हैं, उन घटनाओं के लिए उपवास करें। अपने देश की उन्नति के लिए उपवास करें, कलीसिया की उन्नति के लिए उपवास करें, परमेश्वर के लोगों की उन्नति के लिए उपवास करें, खुद की आत्मिक उन्नति के लिए उपवास करें। आपके पास फास्टिंग का एक विषय, एक उद्देश्य होना जरूरी है, तब आप उसकी उपस्थिति में जाएं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और ये मोर्दके जो है और एस्तेर जो है, ये सब लोग मिलकर फास्टिंग करते हैं। और क्या होता है कि रानी राजा के सामने नहीं पहुंचाई गई है, क्योंकि बिना राजा की आज्ञा के कोई भी राजा के सामने नहीं जा सकता, क्योंकि राजा जब बुलाता था तब ही रानी राजा के पास पहुंचाई जाती थी। इस कारण एस्तेर ये कहती है कि मैं अभी राजा के पास नहीं गई हूं, अब मैं क्या करूं। और वो 3 दिन टाट ओढ़ते हैं, 3 दिन वो फास्टिंग करते हैं, 3 दिन वो लगातार जो है परमेश्वर के सामने बैठकर, राख पे बैठकर अपने आंसुओं को बहाते और अपने निवेदन को रखते हैं कि हे परमेश्वर, केवल आप ही हैं जो हमें बचा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। स्तुति होवे। और उसके बाद रानी बिना बुलाए राजा के सामने पहुंच जाती है। राजा अपना राजदंड उसके सामने करता है और रानी उसको छूकर उसके सामने खड़ी होती है। और राजा को गुस्सा नहीं आता है, परंतु राजा बहुत खुश हो जाता है और वो ये कहता है कि क्या बात कि रानी बिना बताए आज हमारे सामने आई है। और रानी से वो कहता है कि बताओ तुम्हारा निवेदन क्या है, तुम्हारा विषय क्या है, और तुम क्यों मेरे सामने बिना बताए आई हो। रानी ऐसे कहती है कि
राजा, मैं खाने पर आपको बुलाना चाहती हूं और आप खाने पर आएं और अपने साथ हामान को भी खाने पर लेकर आएं। और रानी जो है राजा को और हामान को अपने खाने पर बुलाती है। और पहले दिन जब राजा खाना खाता है उसको बहुत अच्छा लगता है, और अच्छा लगने के बाद हामान लोगों में ये कहता है जाकर के कि देखो, रानी ने किसी और को राजा के साथ खाने के लिए नहीं बुलाया, रानी ने केवल मुझे बुलाया है, क्योंकि रानी भी मुझे बहुत अच्छा मानती है। और इस बात की खुशी में राजा सारी यहूदी जाति को मारने की खुशी में हामान जो है वो षड्यंत्र रच लेता है और तलवार से उन्हें मरवाना चाहता है, परंतु मोर्दके को जो उसके आगे नहीं झुकाता, 50 हाथ ऊंचा खंबा चौक में खड़ा करता है और वो ये विचार करता है कि मोर्दके को तो मैं इस फांसी के फंदे पर लटकाऊंगा। और रानी दूसरे दिन भी भोजन पर बुलाती है और तीसरे दिन भी भोजन पर बुलाती है और तीसरे दिन राजा के सामने अपनी बात को रखती है। और 7 अध्याय में जब आप देखेंगे तो लिखा है, 2 वचन कहता है कि राजा ने दूसरे दिन दाख मधु पीते पीते एस्तेर से पूछा, ए एस्तर रानी, तेरा क्या निवेदन है, वह पूरा किया जाएगा। तू क्या मांगती है, मांग, और आधा राज्य तुझे दे दिया जाएगा। एस्तेर रानी ने उत्तर दिया कि हे राजा, यदि तू मुझसे प्रसन्न है और राजा को ये स्वीकार हो तो मेरे निवेदन से मुझे और मेरे मांगने से मेरे लोगों को प्राण दंड ना मिले, और मैं मेरी जाति के लोग बेच डाले गए हैं, क्योंकि मैं और मेरी जाति के लोग बेच डाले गए हैं और हम सब घात और नष्ट किए जाने वाले हैं। यदि हम केवल दास और दासी हो जाने के लिए बेचे जाते तो मैं चुप रहती, चाहे उस दशा में वह विरोधी राजा की हानि भर ना सकता था। तब राजा क्षयर्ष एस्तेर रानी से पूछता है कि वह कौन है और कहाँ का है जिसने ऐसा करने का निश्चय किया है। एस्तेर ने उत्तर दिया कि वह विरोधी शत्रु यही दुष्ट हामान है। तब हामान राजा रानी के सामने भयभीत हो गया। हालेलुया। और क्या होता है कि राजा का मन बदल जाता है और रानी जब ये बात उसके सामने रखती है कि यही दुष्ट हामान है जिसने हमारे लोगों को मार डालने का षड्यंत्र रचा है और उनको बेच दिया है, तब राजा ये आज्ञा को पलट देता है, इसको बंद कर देता है और हामान के पूरे फैमिली को फांसी के फंदे पर लटका देता है और सारे यहूदियों को बचा लिया जाता है। और यहूदी को मारने के लिए सारे शत्रु उस तारीख का, उस समय का इंतजार कर रहे थे। उनकी योजना विफल हो जाती है। हालेलुया। उनकी योजना पूरी नहीं होती है और फिर यहूदी लोग उनके ऊपर प्रबल हो जाते हैं। मेरे प्रियो, जब आप एक विषय और एक उद्देश्य को लेकर जब आप परमेश्वर के सामने बैठते हैं तब हालातों को बदल देती है फास्टिंग प्रार्थना। हालेलुया। बीमारियों को चंगाई में बदल देती है फास्टिंग प्रार्थना। तमाम प्रकार की परिस्थितियों को बदल देती है उपवास प्रार्थना। जब हमारे पास उपवास का एक विषय होता है मोर्दके और रानी एस्तेर के समान। हालेलुया। उन्होंने इस बात के लिए फास्टिंग किया कि हमारे लोग बचाए जाएं और 3 दिन के उपवास में परमेश्वर ने उस मृत्यु के फरमान को कैंसिल कर दिया और राजा के मन को बदल दिया। हालेलुया। आप 40 दिन फास्टिंग रहते, अगर 3 दिन की फास्टिंग में इतना बड़ा काम हो सकता है, जो 40 दिन के उपवास में कितना बड़ा काम हो सकता है। हालेलुया। जब आप एक उद्देश्य को लेकर, एक विषय को लेकर, हालेलुया, जब परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं, हालेलुया, हृदय से उसको समर्पण करते हैं, टाट ओढ़ते हैं, राख बिछाते हैं, आंसू बहाते हैं और अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, हालेलुया, कलीसियाओं के लिए, प्रभु के दासों के लिए जब प्रार्थना करते हैं तो 3 दिन के उपवास में जब परमेश्वर यहूदियों को बचा सकता है तो 40 दिन के अंदर परमेश्वर नेवे हिला सकता है। हालेलुया। फाउंडेशन हिल जाएगी जब 40 दिन का फास्टिंग परमेश्वर के सामने जब हम एक उद्देश्य को लेकर बैठेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसीलिए जब आप उपवास में बैठते तो आपके पास एक उद्देश्य होना, एक विषय होना, एक निवेदन होना जरूरी है। एस्तर के समान, प्रेज द लॉर्ड, मोर्दके के समान। हालेलुया। शैतान हामान के मन में इसलिए कार्य कर रहा था, सारी यहूदी जाति को इसलिए मार डालना चाह रहा था क्योंकि वचन में लिखा है कि यहूदियों में से ही उद्धार करता आएगा। हालेलुया। यहूदियों में से ही उद्धार करता पैदा होगा और शैतान नहीं चाह रहा था कि यीशु मसीह संसार में पैदा हो या यीशु मसीह संसार में आए
इसीलिए उसने सारी यहूदी जाति को मार डालने का षड्यंत्र हामान के द्वारा रचा, और हामान ने राजा से भी हस्ताक्षर करवा लिए थे। लेकिन परमेश्वर इतना महान है जिसने 3 दिन की फास्टिंग प्रार्थना के द्वारा हालातों को बदल दिया है। हालेलुया। हमारी जिंदगी के हजारों विषय हैं, हमारे सामने हजारों उद्देश्य हैं, हमारे परिवार की उन्नति के हजारों विषय हैं। हालेलुया। उन बातों को लेकर आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, कलीसियाओं के विषय को लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, और आप जब 40 दिन, हालेलुया, 21 दिन या 7 दिन या 3 दिन या जितने भी दिन जब आप फास्टिंग करते हैं, पूरे समर्पण के साथ जब आप आराधना करेंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे, तो ये उपवास में, हालेलुया, परमेश्वर हालातों को बदल देगा। और ये 40 दिन के फास्टिंग बहुत महत्वपूर्ण समय है, बहुत महत्वपूर्ण ये अवसर जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हम इन उपवासों को करें, परंतु अपने देश को परमेश्वर के सम्मुख लाएं, अपने विषय को परमेश्वर के सम्मुख लाएं, कलीसियाओं को परमेश्वर के सम्मुख लाएं। जब 3 दिन में आप यहूदियों को बसता हुआ देख सकते हैं, तो 40 दिन के अंदर आप कितनी बड़ी महिमा परमेश्वर की अपने जीवन में, देश में, लोगों में उतरते हुए देखेंगे। हालेलुया। जब कार्य होगा, जब हमारे पास एक उद्देश्य होगा फास्टिंग एंड प्रार्थना का। हालेलुया।